Farmer leader Sarwan Singh Pandher has reacted on Ajay Mishra Teni getting ticket of Lok Sabha. Yesterday, Bharatiya Janata Party released their first list of candidates for upcoming general elections, which included names of nearly 195 candidates. The list also included the name of Ajay Mishra Teni. BJP has given him ticket from Khiri seat. Farmer leader Sarwan Singh Pandher has raised questions on the ticket given. He said that giving election ticket to Ajay Mishra Teni, whose son is accused of mowing the four farmers in Lakhimpur Kheri, is like rubbing salt on the farmer's wound. He added that the real face of the government is exposed, that those who commit heinous crimes are in the cabinet and they will become MP. जिस तरह से अजय मिश्रा टैनी जो लखीमपुर खीरी के साजिश करता थे, उनके बेटे अजय मिश्रा टैनी ने जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनका कत्ल किया था, उनको कल भाजपा ने टिकट दे दी। तो वो कटे पे नमक छिड़कने की बात की गई है जो सरकार कर रही है, और सरकार का असल चेहरा नंगा हो गया। भी जो जीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी केंद्र में मंत्रिमंडल में हैं और आगे वो एमपी बनेंगे। तो अब देश के 140 करोड़ लोग देखेंगे कि जो इस तरह की सरकार है जो बर्बरतापूर्ण देश के किसान मजदूर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक तो वो, और देश के किसान मजदूर को एमएसपी लीगल गारंटी कानून देने के लिए तैयार नहीं है, देश के किसान का कर्ज और खेत मजदूर का कर्ज माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और C250 के अनुसार फसलों के दाम देने के लिए तैयार नहीं है। लखीमपुर खीरी का इंसाफ हो, सभी केस वापस लेने की बात हो। अब देखिए उत्तर भारत में कल ओलावृष्टि और बरसात से जिस तरह से फसलों का नुकसान हुआ, तभी हम बोलते रहे कि फसली बीमा योजना सरकार अपने प्रीमियम पे करे। ये भी मांग रही WTO से भारत की खेती सेक्टर को बाहर निकल आना चाहिए। बिजली एक्ट 2023 जो उन्होंने बना रखा उसको वापस करवाने का सवाल है। तो इन मांगों के ऊपर जो आंदोलन चल रहा, केंद्र कहे तो रहा हम बैठ के मसले का हल करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जो साजिशें की जा रही है, जो नीयत और नीयत में खोटी है, कल अजय मिश्रा टैनी जी को टिकट देने से ऊपर साफ हो गए। तो इस तरह की सरकार के बारे में मुझे नहीं लगा देश के लोग उनको आशीर्वाद देंगे।